तो दोस्तों, सीमा हैदर मामले को लेकर बहुत सारे सवाल आए और उन सवालों के जवाब मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ऑलरेडी दे चुकी हूँ। फिर भी मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि मैं देख रही थी कई वीडियो पाकिस्तान से भी आ रहे थे, कई वीडियो हिंदुस्तान से भी आ रहे थे और एक कंट्रोवर्सी जो है क्रिएट हो रही है। और इन सब चीज़ों को लेकर मैं एक ही बात कहूँगी। आप कई भाई बहनों ने कहा दीदी आप अच्छा कर रही हो, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप कौन होती हो बोलने वाली। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं इस मामले में बोलने वाली कौन होती हूँ। ये मामला मेरे देश का, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मेरा एक छोटा सा एनजीओ है जिससे मैं महिलाओं को गाइडलाइन देती हूँ। हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से डेवलप करूँ और उनको अपने हक के लिए लड़ने के लिए खड़ा करूँ। और यहाँ पे जो मैटर आया है उसमें मैंने देखे कि हिंदुस्तान से भी वीडियोस कई आ रहे हैं, सीमा हैदर के सपोर्ट में कई पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, देखिए एक महिला होने के नाते हमेशा मैं महिलाओं को आर्थिक और मानसिक रूप से डेवलप करती आई हूँ और उनको उनके हक के लिए लड़ना सिखाते आई हूँ। और यहाँ पे जो है सीमा हैदर वाला मैटर अलग है। और इस मैटर पे मुझे कई लोगों ने बोला आप कौन होती हो बोलने वाली, जैसे कि कमेंट्स के माध्यम से या कई चीज़ें ऐसी हो रही है। तो भाई हम अपनी बात रखने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात जो हमेशा कहती हूँ, और सबसे ज़रूरी, सबसे बड़ा जो इंसान के लिए ज़रूरी है वो ज़िंदगी है। यहाँ पे कई लोग कमेंट्स आ रहे थे कि सीमा हैदर को हाथ पकड़ के फेंक दो अपने देश से बाहर। देखिए ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है, कह रही हूँ, कहूँगी और यही चीज़ मैं कहते रहूँगी। ये इंटरनेशनल मुद्दा है, यहाँ पे किसी को भी दखल अंदाजी देने का हक नहीं है। जो चीज़ें हैं वो कानूनन जो भी होंगी वो होंगी। पाकिस्तान की तरफ से जो चीज़ें पेश की जाएंगी उस पर हमारी गवर्नमेंट काम करेगी। जो हमारी सरकार जो चाहेगी वही होगा, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान में कभी भी भावनाओं पर या उस पर किसी भी मुल्क के कानून भावनाओं पर नहीं होते हैं। हमेशा कहती हूँ, ये चीज़ मैं कहती रहूँगी। और जो लोग कह रहे थे आप कौन होते बोलने वाले, तो यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा रेफरेंस दे दूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ती हूँ और मैं राजनीति क्षेत्र में रही थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया था किस रीजन से, क्योंकि मेरी उम्र उस समय मात्र 19 साल थी जब मैं क्षेत्र पंचायत का इलेक्शन लड़ी थी। मैं एक अध्यापिका रही हूँ। तो मैंने अपने जो इनकम वाले जॉब थे वो छोड़ दिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं एक समाज में जुड़ी, सामाजिक तौर पे जुड़ी। और यहाँ पे सीमा हैदर के लिए मैंने इसलिए बोला, इसलिए उसका मैंने विरोध किया, क्योंकि सीमा हैदर हमारे देश में इनलीगल तरीके से आई है। और ये सारे इंडियन जानते हैं, सभी भारतीय जानते हैं कि वो इनलीगल है। और कई लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और कुछ प्रतिक्रिया जो है अच्छी भी नहीं आ रही, कई बहुत ज़्यादा उग्र वीडियो भी आ रहे हैं। तो बहुत दुख होता है। देखिए जो कानून करेगा करेगा, इस लड़ाई को मुझे लगता है आपस में लड़ने झगड़ने से बेहतर है इसको कानूनी मुद्दे को कानूनी तरीके से सुलझा जाए। यहाँ पे हमें लगा हैदर के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि उनके बच्चे उसकी प्रॉपर्टी बेचकर एक महिला गलत तरीके से भारत में आई है और गलत हुआ है। उनके देश का क्या मुद्दा है हम मुझे कोई लेना देना नहीं। उनके जो चीज़ हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। कई वीडियोज में ऐसे देख रही थी जो सीमा हैदर के भी सपोर्ट में है, लेकिन हमारे भारत का जो समाजपतित्व, समाज पे गलत मैसेज गया है। ऑलरेडी जो लिव इन रिलेशनशिप है उसने कहीं ना कहीं गलत मैसेज दिया है भारत, हमारे देश को। और यहाँ पे जो मैं इस मैटर पे, हमें एक महिला आ जाती है अपने पति, घर, बच्चों को छोड़ के, इसका असर कहीं ना कहीं समाज के बीच पड़ता है। और आज महिलाएं पूरी तरीके से सीमा के विरोध में खड़ी है और कई चीज़ें आ रही है। मैं ज़्यादा इस बारे में क्या कहूँ। जो लोगों ने मुझ पर सवाल उठाए थे आप कौन होती, जब हम सच हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उस पर बात करती हूँ। मेरे कई वीडियोज़ हैं, देखना आप। और मैं उन पे अपने जो मुद्दे मुझे रखने होते हैं, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। आप कमेंट्स के माध्यम से गालियाँ दो, कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं अपनी चीज़ों को यहाँ पर रखूँ और जो चीज़ें सही हैं उसको देखूँ। कई मामले, मतलब देखिए जो गलत है गलत है। एक पिता वहाँ से गुहार लगा रहा है और उसको बच्चे मिलने चाहिए, क्योंकि अब हिंदुस्तान सरकार क्या करेगी ये तो आप लोग भी जानते ही हैं। और जो चीज़ें पाकिस्तान से इसको मुझे लगता है लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि इसको कानूनी तरीके से सुलझाया जाए, अपनी बात रखी जाए और उसी तरीके से इस मुद्दे को यहाँ पे देखा जाए। और मैं तो सोशल हमेशा सच के लिए आवाज़ उठाती हूँ। जहाँ पे हमें सही लगता है वही चीज़ें हम यहाँ पे रखते हैं। और बहुत देखिए ये इतना जो आप लोग आके कमेंट करते हो कि क्यों नहीं उठाकर फेंक दे रहे हो, क्यों नहीं ये चीज़ें कर रहे हो, तो हम कोई नहीं होते कहीं जाके दंगा फसाद करे, लड़ाई झगड़ा करे, किसी का हाथ पकड़े और बॉर्डर से बाहर फेंक दे। हमें कोई हक नहीं है
लेकिन मुझे कानून पर भरोसा है, क्योंकि जो लोग इस तरीके से अगर आने लगे इनलीगल तरीके से, उनको शरण दी गई भारत में, तो भाई ऐसे तो हमारा देश बिल्कुल एक अड्डा बन जाएगा, धर्मशाला बन जाएगा कि कोई भी मुंह उठा के आए चाहे इनलीगल है और यहाँ पे शरण उसे मिल जाएगी, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, कितना ही क्राइम क्यों ना करो, वो कहीं से भी क्राइम करेगा और यहाँ आके इनलीगल तरीके से रहेगा और उससे शरण मिल जाएगी। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कभी भी ये चीज़ को मंजूर नहीं करती हूँ। मेरा दिल इस चीज़ के लिए गवाही नहीं देता कि ये कहीं से कहीं तक सत्य। बकाया हम अपनी बात को रखने का हक रखते हैं, किसी चीज़ पे फैसला देने का हक हमें नहीं है। फैसला देने के लिए कानून है, कोर्ट है, हमारे संविधान है, और उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, हम वीडियोस बनाते क्योंकि सोशल एक सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, तो ये भी हमारे समाज का एक मुद्दा है। समाज का ही नहीं बल्कि ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है, हमारे देश का मुद्दा है। और पूरे भारतवासियों से मैं यही कहूँगी, अभी राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और शांति व्यवस्था को बनाए रखें, देश में शांति भंग नहीं होना चाहिए। और जो चीज़ें भी हो रही हैं, मैं हिंदुस्तान के भाई बहनों से भी कहूँगी, सीमा हैदर आइए, जो भी गलत किया, आपके देश का कानून हमें नहीं पता, आप अपने तरीके से हमारे देश के राष्ट्रपति और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे आप लिखित में और इंडिया आके लीगल तरीके से इस प्रोसेस को कंप्लीट करिए। क्योंकि इस तरीके से वीडियो से या किसी का जवाब उग्र तरीके से देने से दोनों तरफ से चीज़ें भड़केंगी, गलत संदेश जाएगा। और ये तो सरकार पे जैसे सीमा हैदर लगातार ये रिक्वेस्ट कर रही है, याचिका दे रही है कि उन्हें यहाँ पे शरण दिया जाए, उन्हें नागरिकता। उन्होंने अपने वीडियो में ये भी बोला है सीमा हैदर ने कि मुझे नागरिकता नहीं चाहिए, मुझे शरण चाहिए। और मैं कहना चाहूँगी, अगर हमारा देश इस तरीके से शरण देने लगा तो ये एक धर्मशाला बन के रह जाएगा, कोई भी आ जाएगा कुछ भी करके यहाँ पे दया याचिका देगा और उसको शरण यहाँ पे मिल जाएगी। तो बहुत सारे लोगों की गालियाँ, बहुत सारी चीज़ें आ रही, भाई आपकी मानसिकता ऐसी है तो हम जवाब आपको नहीं दे सकते। कई लोगों ने मुझे कहा है कि आप कमेंट्स के माध्यम से रिप्लाई दें, तो चीज़ का मुझे लगता है कि मुझे रिप्लाई देना चाहिए, तो मैं उन्हीं का रिप्लाई देती हूँ। एक भाई ने कल मुझे कमेंट किया था, हालांकि मैंने रिप्लाई दिया भी है। उन्होंने बोला था मैंने 7 महीने पहले राष्ट्रपति को ऑनलाइन आवेदन दिया था कि सीमा हैदर को यहाँ से निकाला जाए। उन्होंने मुझे फ़ोन पे हाँ भी बोला था, इस पर कोई अभी तक जवाब नहीं आया, ऐसा क्यों? मैं भारत का नागरिक हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ें कही है। भाई मैं आपसे कहती हूँ, आप भारत के नागरिक हैं, तो आपने किस बेस पे ये चीज़ वहाँ पे राष्ट्रपति जी को ऑनलाइन आवेदन किया कि उसको देश से भगाया जाए? क्या आप सीमा हैदर के पाकिस्तान से, या तो उसको हैदर अप्लाई कर सकता है कि ये इस तरीके से आइए, आप हमारे मुल्क से वापस करिए, उसके लिए आप हमारे देश के राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप वीडियो बना के अगर उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये वीडियो प्रशासन तक नहीं जा पाती है तो उन्हें कैसे पता चलेगा? आप लिखित में और राष्ट्रपति भवन में याचिका दे सकते हैं, अपने जो लॉयर हैं उनके माध्यम से ये कानूनी कार्रवाई को करिए। अगर वीडियो लड़ाई झगड़े के तरीके से होंगे तो दंगे भड़केंगे। हम लोग पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं, मैं शोभा नहीं देता कि हम गलत वे में कोई भी काम करें, क्योंकि कई मैं वीडियो जैसा देख रही थी, लॉयर जो हैं उनके भी वीडियो आ रहे थे जो कह रहे थे कि गलत हो रहा है, और कई मतलब अच्छा नहीं लगा। एक पिता का दर्द हमें आज कल था, आज है और हमेशा रहेगा। और आज भी हम यही चाहते हैं, चाहे सीमा हैदर को भेजे न भेजे, जहाँ भी डिपोर्ट करे या न करे उनकी मर्जी। और लेकिन सामाजिक तौर से सीमा हैदर अगर यहाँ पर रहती है किसी के घर में शरणार्थी के तौर पर, और इस देश की नागरिकता नहीं मिलने पर भी अगर वो रहती है, कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक गलत संदेश जाता है। एक सोशल वर्कर होने के नाते मैं ये अपनी बात रख रही हूँ कि मेरी नज़र में ये चीज़ गलत है कि उसे यहाँ पे शरण दिया जाए, क्योंकि जो चीज़ें उसने कानून तोड़ा है, उल्लंघन किया है, उसके लिए उसके या तो डिपोर्ट किया जाना, अगर वो मांग करती है कि मुझे भाई खतरा है, मेरी जान को खतरा है, क्योंकि जान सबसे प्यारी होती है, उसके लिए उसका एक ही जगह जेल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इस हम अपनी बात को यहाँ पर रख सकते हैं, इसके लिए फैसला तो हमारे देश का कानून ही लेगा, कोर्ट लेगा। हम जो हमारा पक्ष है, हम अपनी पक्ष रखने का यहाँ पे हक रखते हैं, उस पक्ष को हम रखेंगे, निष्पक्ष तरीके से रखेंगे। एक सोशल वर्कर है, हम ऐसा सच का ही साथ देंगे। एक पिता के लिए उसके बच्चे डिपोर्ट किए जाने चाहिए,
रही बात सीमा हैदर की, अगर वो कहती मेरे को खतरा है, तो फिर भैया उनके लिए जो भी कानून डिसीजन लेगा वो ठीक ही लेगा। और जहाँ तक मैं देख रही थी एक वीडियो में कि उसको हो सकता है शरणार्थी के तौर पे वहाँ रख दिया जाए भारत में, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पक्ष में नहीं हूँ। इस तरीके से शरणार्थी किसी के घर में अगर प्यार के लिए आ जाएगी, तो लोग प्यार के लिए अपने देशों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर, अपने पतियों को धोखा देके और अपने बच्चों को लेकर कहीं भी फरार हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी सामाजिक तौर पे गलत है। और हम इसका हमेशा विरोध ही करते, कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, अब उनका देश का जो उन्होंने अपने पति के साथ उसके साथ करा, वो आपस में कैसे क्या है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये हमारे देश का मुद्दा है, देश में इनलीगल तरीके से आई है, उस मैटर पे मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि कई लोग कह रहे हैं सीमा कितना परेशान हुई है, कितना दुखी हुई है पाकिस्तान में। आपने जाके देखा है क्या सीमा वहाँ पे दुखी परेशान थी? ना आपने वहाँ जाके देखा, ना पाकिस्तान से किसी ने आके यहाँ देखा, केवल वीडियो के माध्यम से हम सीमा को देख रहे। कई लोगों ने कहा जो वीडियो में दिखता है वो सच नहीं है। तो भाई कानून भावनाओं पे नहीं रहता, ये मेरा मानना है। बकाया अंदर खाने क्या होगा ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि कानून कभी जज्बातों में, भावनाओं में रहकर नहीं बहता है। कानून अगर उसको शरणार्थी मानकर उसे अपने भारत में अधिकार देता है, तो उसको जेल के अंदर होना चाहिए। उसको समाज के बीच में, किसी के घर में एक पत्नी का दर्जा कभी भी हम इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते। और हम उन लोगों में से नहीं हैं जो दंगे में, भीड़ में उतर जाए और उसका लड़ाई झगड़े से विरोध करें। हम एक पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं, तो अपने बातों के माध्यम से अपनी बातों को रखने का हक रखते हैं। तो दोस्तों, ये क्योंकि बहुत सारे सवाल जवाब आ रहे थे, और अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस पर बात करना चाहिए, क्योंकि अब हमें लगता है हमें अपने कानून के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और जो भी प्रोसेस है, आप जो भी पाकिस्तान से भाई सीमा हैदर के फैमिली वाले हैदर भाई अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, आप हमारे देश के राष्ट्रपति जी से याचिका दायर करें, लिखित रूप में इस कार्रवाई को कंप्लीट करें, और वहाँ पे आप अपनी चीज़ें रखें। क्योंकि जो हमारे देश के हिसाब से तो इनलीगल तरीके से आई है, इनलीगल ही मानी जाएगी। और बकाया हम कह नहीं सकते कि हमारा कानून इस पर कितना क्या डिसीजन लेगा। भारत में अगर शरणार्थी के लिए याचिका लगा रही हैं, जो एपी सिंह है उनके वकील हैं, 24 साल से प्रैक्टिस कर रहे कोर्ट में, कानून की जानकारी उनको हमसे बेहतर है। हम तो अपना एक सामाजिक कार्य करती है, तो सामाजिक मुद्दों को ही लेके आती है। जो महिला पीड़ित होती है, जिन्हें अपने हक का पता नहीं होता, अपने अधिकारों का पता नहीं होता है, उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ होगी हम नहीं कह सकते। जो हमारा कानून व्यवस्था, हमारा इंडिया का कानून चाहेगा वो अच्छा ही होगा। और बच्चे डिपोर्ट किए जाने चाहिए, क्योंकि बच्चे उसके पिता को डिपोर्ट किए जाने चाहिए, इसके पक्ष में हम हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी चीज़ें हैं, हम पाकिस्तान के भाई बहनों से भी कहती हूँ, हिंदुस्तान के भाई बहनों से भी कहती हूँ, उग्रता, आक्रामकता, लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं रखा है। कानूनी तरीके से अपनी बात को रखिए, कि वीडियो से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे प्रशासन है वो लिखित और कानूनी दाव पेज पर चलता है। हम चाहे कितने ही यूट्यूब पर वीडियो बना लें, कितनी ही अपनी बातें रख दें, जो कोर्ट चाहेगा वहाँ पे लिखित में जो दिया जाएगा, उस लिखित बेस पर वही कार्रवाई होगी। और कई लोग मुझसे कहते हैं आज तक क्यों नहीं खदेड़ा गया, क्यों नहीं भगाया गया। तो मैं आपको कह दें, हम केवल अपने सोशल मीडिया पे बात रखने का एक जरिया है हमारे चैनल। हम किसी को जजमेंट नहीं दे सकते, किसी को फैसला नहीं सुना सकते, किसी की लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ पे सिर्फ हम अपनी बातों के माध्यम से रख सकते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं जो हमें अनुभव है। बकाया ये हमारे प्रशासन के हाथ में है, और मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, क्योंकि आज तक हमने कोई ऐसा केस नहीं देखा जो भावनाओं पर चला हो। वो अब सबूत पर ही चलता है। जैसा कि सबूत सीमा हैदर के पास भारतीय होने का कोई भी प्रमाण नहीं है, उस आधार पर क्या वहाँ से अपने पक्ष रखे जाते हैं, और क्या हमारा कोर्ट इस पर डिसीजन देता है, उसके ऊपर डिपेंड है। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी सोशल वर्कर हूँ। डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है, जो मेरे समाज के लिए मैं रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बात है, मैंने अपनी, जो मैं एक सोशल वर्कर हूँ, अपने अनुभवों को यहाँ पे शेयर किया है। मेरे जीवन में जो केस आए हैं और जिसके लिए हमने आज तक आवाज़ उठाई है, उसके माध्यम से अपने अनुभवों को मैंने यहाँ पे रखा है। अगर इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि
शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और शांतिपूर्वक इस मुद्दे को सुलझाने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।